आखिरकार फ़ौरा ने बदला ले ही लिया। किस तरीके से अरबाज़ की ज़िंदगी को तबाह बर्बाद करके रख दिया और चंद ही पलों में उसे अपने ही घर में मेहमान कर दिया। आज उसको अंदाज़ा हो गया कि ये सब कुछ क्या है। लेकिन आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है उसकी बीवी, लेकिन उसको हिम्मत नहीं हारने देती। उसको कहती है कि देखो अरबाज़, तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। हम अपनी मामा के घर चले जाएँगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन सादिया बेगम से तो सब वाकिफ़ हो चुके हैं कि वो किस कदर की लीचड़ तरीन औरत है। वो कुछ भी ठीक नहीं होने देगी, बल्कि हमेशा से ख़राब ही करने की कोशिश करेगी। पहले तो उसने दानिया का वहाँ पे आना-जाना बंद किया और अब सोनिया के पीछे हाथ धो के पड़ चुकी है। सोनिया को कहती है कि देखो भई, मैं तो दानिया का भी यहाँ पे आना बिल्कुल पसंद नहीं करती और तुम कैसे और किस मुँह से यहाँ पे आ चुकी हो। ख़ैर वो सारी सिचुएशन दानिया को बताती है और कहती है कि मेरी बहन, मेरे साथ ये सारा माजरा तय पाया है। आखिर तुम ही बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए? जिस पर वो कहती है कि तुम्हें फ़िलहाल इधर ही रहना चाहिए। तुम्हारे लिए इससे बेस्ट ऑप्शन कोई नहीं, क्योंकि अगर तुम यहाँ से निकली तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकती है। तो इसलिए तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। वो अपनी बहन को काफ़ी हौसला और तसल्ली देती हुई नज़र आती है। लेकिन जी आप देखेंगे कि ये हौसला और तसल्ली किसी काम की नहीं है, क्योंकि सोनिया की सारी हसरतों पर पानी फिरने वाला है। जिस तरीके से उसकी माँ उसको ज़लील और ख़वार कर रही होती है, सारा तमाशा अरबाज़ देख रहा होता है। अरबाज़ सुन कर ये बातें हैरान होता है कि आखिर किस कदर घटिया इल्ज़ामात और बुरे तरीके से सोनिया से बात की जा रही है और उसे यहाँ पर रहने के ताने दिए जा रहे हैं। बल्कि उसको ये भी कहा जा रहा है कि उसे यहाँ से जाना होगा, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। ऐसा ना हो कि धिक्के देकर वो उसको घर से बाहर निकाल दे। जिस पर सोनिया अपनी माँ से कहती है कि आप थोड़ा-सा खामोश नहीं रह सकती, कुछ ही दिनों की बात है, मैं अपना बंदोबस्त कर लूँगी, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिला वजह टेंशन लेके क्यों अपने आप को हलकान कर रही हैं? जिस पर वो उसको दो टूक बातें सुनाती है और कहती है कि देखो बीबी, यहाँ पर तुम्हारा ठिकाना नहीं बन सकता, ये बात तो बिल्कुल तय है। इसलिए बेहतर यही है कि तुम जितनी जल्दी हो सके यहाँ से जाने का बंदोबस्त कर लो। अरबाज़ सारी बातें सुन लेता है और सुन के काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि आप देखेंगे कि मुराद को भी समझ आ चुकी है कि उसकी माँ कितना बवेला घर में मचा रही है और वो साफ-साफ कहता है कि देखो अरबाज़, तुम्हें इन सब बातों को लेके परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो हमारे साथ इस किस्म के रवैये करती हैं। तुम आखिर क्या समझ रहे हो कि ये सब कुछ तुम्हारे साथ नहीं, बल्कि हम भी इस घर में रहते हैं और हमारे साथ भी ये सारे मामलात रोज़ पेश आते हैं। इसलिए तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना और उनकी बातों में आके घर छोड़ने का तो तसव्वुर भी मत करना, क्योंकि इससे ज़्यादा सेफ प्लेस तुम्हारे लिए और कोई भी नहीं हो सकती है। लेकिन सोनिया ज़ारो कतार रोती है और कहती है कि मुराद भाई, आप नहीं जानते कि आखिर मामला क्या बना है, क्या-क्या अम्मा जान ने कहा है और क्या-क्या बातें अरबाज़ के दिल पे लग चुकी हैं और उसको सारी समझ आ चुकी है कि आखिर उसकी माँ क्या करना चाहती है। जिस पर मुराद उसको तसल्ली देता है और कहता है कि मेरी बहन, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब कुछ बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। इसलिए इन बातों की टेंशन लिए बगैर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। मैं खुद माँ जी को सँभालूँगा और मुझे पता है कि सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वैसे मुझे इस चीज़ का पहले ही अंदाज़ा था कि फ़ारा किसी को सुकून से नहीं रहने देगी, क्योंकि उसने जो ठान लिया है वो करके ही रहती है और किस तरीके से ज़लील और रुस्वा करके अरबाज़ को इस घर से बाहर निकाला है, इसके लिए वो काफ़ी ज़्यादा खुश है और सोच रही है कि उसका ये झूठ कभी भी पकड़ा नहीं जाएगा और वो हमेशा के लिए इस तरीके से ही रहेगी और उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे उसने बहुत बड़ा मार्का मार दिया है। आखिरकार फ़ौरा ने बदला ले ही लिया। किस तरीके से अरबाज़ की ज़िंदगी को तबाह बर्बाद करके रख दिया और चंद ही पलों में उसे अपने ही घर में मेहमान कर दिया। आज उसको अंदाज़ा हो गया कि ये सब कुछ क्या है। लेकिन आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है उसकी बीवी, लेकिन उसको हिम्मत नहीं हारने देती। उसको कहती है कि देखो अरबाज़, तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। हम अपनी मामा के घर चले जाएँगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन सादिया बेगम से तो सब वाकिफ़ हो चुके हैं कि वो किस कदर की लीचड़ तरीन औरत है। वो कुछ भी ठीक नहीं होने देगी, बल्कि हमेशा से ख़राब ही करने की कोशिश करेगी। पहले तो उसने दानिया का वहाँ पे आना-जाना बंद किया और अब सोनिया के पीछे हाथ धो के पड़ चुकी है। सोनिया को कहती है कि देखो भई, मैं तो दानिया का भी यहाँ पे आना बिल्कुल पसंद नहीं करती और तुम कैसे और किस मुँह से यहाँ पे आ चुकी हो। ख़ैर वो सारी सिचुएशन दानिया को बताती है और कहती है कि मेरी बहन, मेरे साथ ये सारा माजरा
तय पाया है। आखिर तुम ही बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। जिस पर वो कहती है कि तुम्हें फ़िलहाल इधर ही रहना चाहिए। तुम्हारे लिए इससे बेस्ट ऑप्शन कोई नहीं, क्योंकि अगर तुम यहाँ से निकली तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकती है। तो इसलिए तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। वो अपनी बहन को काफ़ी हौसला और तसल्ली देती हुई नज़र आती है। लेकिन जी आप देखेंगे कि ये हौसला और तसल्ली किसी काम की नहीं है, क्योंकि सोनिया की सारी हसरतों पर पानी फिरने वाला है। जिस तरीके से उसकी माँ उसको ज़लील और ख़वार कर रही होती है, सारा तमाशा अरबाज देख रहा होता है। अरबाज सुन सुनकर ये बातें हैरान होता है कि आखिर किस कदर घटिया इल्ज़ामात और बुरे तरीके से सोनिया से बात की जा रही है और उसे यहाँ पर रहने के ताने दिए जा रहे हैं। बल्कि उसको ये भी कहा जा रहा है कि उसे यहाँ से जाना होगा, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। ऐसा ना हो कि धिक्के देकर वो उसको घर से बाहर निकाल दे। जिस पर सोनिया अपनी माँ से कहती है कि आप थोड़ा-सा खामोश नहीं रह सकती, कुछ ही दिनों की बात है, मैं अपना बंदोबस्त कर लूँगी, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिला वजह टेंशन लेके क्यों अपने आप को हलकान कर रही हैं। जिस पर वो उसको दो टूक बातें सुनाती है और कहती है कि देखो बीबी, यहाँ पर तुम्हारा ठिकाना नहीं बन सकता, ये बात तो बिल्कुल तय है। इसलिए बेहतर यही है कि तुम जितनी जल्दी हो सके यहाँ से जाने का बंदोबस्त कर लो। अरबाज़ सारी बातें सुन लेता है और सुन के काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि आप देखेंगे कि मुराद को भी समझ आ चुकी है कि उसकी माँ कितना बवेला घर में मचा रही है। और वो साफ-साफ कहता है कि देखो अरबाज़, तुम्हें इन सब बातों को लेके परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो हमारे साथ इस किस्म के रवैये करती हैं। तुम आखिर क्या समझ रहे हो कि ये सब कुछ तुम्हारे साथ नहीं, बल्कि हम भी इस घर में रहते हैं और हमारे साथ भी ये सारे मामलात रोज़ पेश आते हैं। इसलिए तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना और उनकी बातों में आके घर छोड़ने का तो तसव्वुर भी मत करना, क्योंकि इससे ज़्यादा सेफ प्लेस तुम्हारे लिए और कोई भी नहीं हो सकती है। लेकिन सोनिया ज़ारो कतार रोती है और कहती है कि मुराद भाई, आप नहीं जानते कि आखिर मामला क्या बना है, क्या-क्या अम्मा जान ने कहा है और क्या-क्या बातें अरबाज़ के दिल पे लग चुकी हैं और उसको सारी समझ आ चुकी है कि आखिर उसकी माँ क्या करना चाहती है। जिस पर मुराद उसको तसल्ली देता है और कहता है कि मेरी बहन, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब कुछ बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। इसलिए इन बातों की टेंशन लिए बगैर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। मैं खुद माँ जी को सँभालूँगा और मुझे पता है कि सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वैसे मुझे इस चीज़ का पहले ही अंदाज़ा था कि फ़ारा किसी को सुकून से नहीं रहने देगी, क्योंकि उसने जो ठान लिया है वो करके ही रहती है। और किस तरीके से ज़लील और रुस्वा करके अरबाज़ को इस घर से बाहर निकाला है, इसके लिए वो काफ़ी ज़्यादा खुश है और सोच रही है कि उसका ये झूठ कभी भी पकड़ा नहीं जाएगा और वो हमेशा के लिए इस तरीके से ही रहेगी। और उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे उसने बहुत बड़ा मार्का मार दिया है।